नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रो विद राठौर सर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत खास भी है। हम बात करेंगे श्वेत क्रांति पर। श्वेत क्रांति एक ऐसी क्रांति जो भारत में दूध की कमी को दूर कर दिया। हुआ क्या कि सन 1950 के आसपास, मतलब सन 1950 के दशक में हमारे देश में बहुत भयंकर दूध की कमी हो रही थी। दूध की कमी इतनी भयंकर कि हमें दूध आयात करना पड़ रहा था। दूध पाउडर के ऊपर भारत की जनसंख्या निर्भर कर रही थी। तब हमारे एक मसीहा मान सकते हैं या एक दूध क्रांति के जनक मान सकते हैं, डॉक्टर वर्गीस डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने सोचा कि अपन एक काम करें, क्यों ना भारत को दूध उत्पादन में खुद से ही आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर पशुपालन तो होता ही है। तो पशुपालन के साथ साथ हम दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दें। दूध उत्पादन को बढ़ावा कैसे दें? हुआ क्या कि उस समय भारत औद्योगिक औद्योगिक स्तर में तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था। मतलब भयंकर फैक्ट्रियां लग रही थी, भयंकर उद्योग वगैरह चल रहे थे। लोग पैसे कमाने की तरफ ध्यान दे रहे थे, गाँव से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे थे, लेकिन गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो उस समय हुआ क्या कि वर्गीस कुरियन ने 13 जनवरी 1970 को ये कहा कि हम एक काम करेंगे, हम भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो कब बढ़ाने की कोशिश की? 1970 में। अभी दूध उत्पादन बढ़ाया तो रातों रात तो दूध उत्पादन बढ़ नहीं गया, इसको किसी न किसी स्टेप बाय स्टेप किया गया। तो इसको पूरा करने के लिए 3 चरण लगे। कितने चरण? 3 चरणों में इसको पूरा किया कराया गया। जैसे कि प्रथम चरण ये अपना शुरू हुआ 1970, जैसे मैंने बताया, से लेकर 1980 तक। ठीक है। दूसरा चरण दूसरा चरण भी शुरू किया गया। अब दूसरा चरण कब शुरू करेंगे? जब पहला चरण खत्म हो गया। तो 1981 से 1985 तक दूसरा चरण चालू किया। तीसरा चरण फिर चालू किया, फिर दूसरा चरण खत्म होने के बाद तृतीय चरण ये अपना शुरू किया गया 1986 से 1996, 1986 टू 1996। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वेत क्रांति शुरू कब हुई? 1970 में। लेकिन श्वेत क्रांति खत्म कब हुई? 1996। अब इसका खत्म का मतलब ये नहीं है कि अपना दूध उत्पादन बंद हो गया। दूध उत्पादन बंद नहीं हुआ, दूध उत्पादन एक बार बढ़ गया और इसके बाद ये मिशन एक बार खत्म कर दिया। हमने एक मिशन की तरह लिया और इस दूध उत्पादन को बढ़ाना शुरू किया। देखना क्या हुआ था कि 1970 से 1980 के समय हम देख रहे थे कि शहरों में भयंकर दूध की कमी है, शहरों में भुखमरी भी हो रही है, और शहरों में कोई खाने की चीज है तो लूटमार भी हो रही है, और लोग पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे हैं, खाना भोजन उत्पादन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या किया कि जो पूरे देश में 18 केंद्र बनाए गए, 18 दुग्ध केंद्र बनाए गए पूरे देश में। और उन केंद्रों को शहरों से जोड़ा गया। शहर कौन से? महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर। ये एक ऐसे बड़े बड़े शहर थे जहां पर भयंकर मात्रा में जनसंख्या पाई जा रही थी। इन जनसंख्या को क्या चाहिए था? दूध। तो इन 10 सालों में ये काम किया गया कि 18 ऐसे केंद्र बनाए गए जो गांवों से जुड़े और गांव से दूध को लेकर शहरों तक पहुंचाए। ठीक है। अब ये काम जब शुरू किया गया तो शुरू में कठिनाइयां तो बहुत आई कि कैसे शुरू करें, कैसे जोड़ा जाए। और जब शहरों में जब दूध पहुंचा तो दूध शहरों में पहुंचते ही खत्म हो गया। मतलब दूध की मांग कंटिन्यू बढ़ती गई। अब जब मांग बढ़ी तो दूसरे चरण में एक काम किया गया कि इन 18 केंद्रों को बढ़ाकर 136 कर दिया गया। कितना करें? 136 केंद्र पूरे देश में, पूरे भारत देश में शुरू किए गए और इन 136 केंद्रों को दूध के साथ जोड़ दिया गया। हुआ क्या कि छोटे छोटे गांव के किसानों ने मिलकर आपस में सहकारी समितियां बनाई कि दूध को इकट्ठा करके शहरों पे लाए। अब छोटे मोटे शहरों तक लाए और शहरों में से सारा दूध इकट्ठा करके बड़े शहरों में जाने लगा। अब ऐसे क्या हुआ कि महिलाओं की आय में वृद्धि हुई, महिलाओं को एक रोजगार मिला। ठीक है। चलो, पूरे देश में दूध की उपलब्धता खत्म हो गई। अब किया क्या जाए? उन्होंने किया कि तीसरा चरण चालू किया कि तीसरे चरण में अब क्या करें कि दूध में पशुओं का ध्यान रखें। पशुओं का ध्यान क्यों रखना? क्योंकि हमें जो दूध मिलेगा वो पशुओं से मिलेगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन्हीं से हमें मिलेगा। अब इनसे अगर हमें दूध मिल रहा है तो इनको स्वस्थ भी रखना जरूरी है,
इनकी जनसंख्या बढ़ाना जरूरी है, तो कृत्रिम गर्भाधान पे ध्यान दिया गया, इनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया, और प्रथम और द्वितीय चरण में जिन जिन चीजों की कमी थी उन कमियों को तृतीय चरण में पूरा किया गया। तब हमारा तीसरा चरण खत्म हुआ। अब तीसरा चरण खत्म हो गया, हमारी श्वेत क्रांति खत्म हो गई। अब हुआ क्या पूरे भारत देश में? पूरे भारत देश में एक ऐसा बाढ़ आ गई कि पूरा भारत देश पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में, इसमें दूध उत्पादन में नंबर वन पर आ गया। जहां हमारा देश भूखमरी से पीड़ित था, हमारा देश दूध के पाउडर पर जीवित था, वैसे ही 10 से 15 सालों में हमारा देश दूध उत्पादन में पूरी दुनिया में नंबर वन पर आ गया। मतलब वो पहले उन देशों में गिना जाता था जहां दूध की भारी कमी है, अब उन देशों में गिना जा रहा है दूध दूध का निर्यात करता है। ठीक है, दूध उत्पादन में नंबर वन आ गया, और भारत सरकार ने इसे बहुत ज्यादा प्रमोट वगैरह किया। तब उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाएंगे। लेकिन ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया कब जाए? तब उनसे पूछा गया कि ये दूध उत्पादन जो अपना श्वेत क्रांति है, ये लाने में श्रेय किसका था? तो श्रेय था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब इनसे पूछा गया कि आपका जन्मदिन कब आता है? क्या पूछा गया, आपका जन्मदिन कब आता है? तो इन्होंने बताया कि 26 नवंबर। 26 नवंबर को इनका जन्मदिन आता है। तो भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाएगा। किनकी याद में? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद में। ठीक है, अब ये चीज कंप्लीट करने के बाद हमारे पास ये सवाल आता है कि क्या इन्हें हम कुछ और नाम भी दे सकते हैं? बिल्कुल नाम दे सकते हैं। हम इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कहते हैं। लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक के साथ साथ इनको कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। यानी कि आपसे पूछा जाए कि इंडिया के मिल्क मैन या मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, अब यह चरण हमारा समाप्त हो गया। इस चरण के समाप्त होने के बाद कुछ एक खास चीजें भी आई कि क्या हमारे भारत देश में किसी चीज में का कोई परिवर्तन आया? बिल्कुल हमारा परिवर्तन आया कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, हमारे देश में भुखमरी कम होने लगी, हमारे देश में कुपोषण के लक्षण थोड़े कम होने लगे। धीरे धीरे हमारे क्या अलग अलग रोग जो थे हमारे पैदा होने के बाद मृत्यु दर थोड़ी कम होने लगी। ये सारी की सारी कमियां खत्म होने लगी, जिनके कारण ये डॉक्टर वरीश कुरन। अच्छा, दूध की बाढ़ आ गई, श्वेत क्रांति से दूध की बाढ़ आ गई, तो इस ऑपरेशन को एक और नाम दिया, ऑपरेशन फ्लड। फ्लड मतलब किसी भी चीज की बाढ़ आना, पानी की बाढ़ आती तो फ्लड आ गया, है ना? तो ऑपरेशन फ्लड अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में, श्वेत क्रांति का अंतिम 1996 में। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दूध दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अपना मनाया था 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर को क्या था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे। ठीक है, धन्यवाद। इन्हीं टॉपिकों के साथ एग्रीकल्चर के, कृषि विज्ञान के अन्य टॉपिक को हम कवर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या किसी टॉपिक का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसी टॉपिक पर नया वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।